हेलो गाइस। हम आए हैं आज राजस्थान के एक अद्भुत गांव देवमाली में। यहाँ से हम इस गांव के लिए प्रस्थान करें। ये देवमाली गांव, इस गांव के बारे में कहते हैं कि पूरा गांव ही कच्चे घरों का बना हुआ है। यहाँ पे कोई भी मकान कच्चे नहीं है। इस गांव के अंदर देखिए, हम यहाँ प्रवेश कर गए। अब ये आपको चारों तरफ हम देखेंगे कि ये देखिए गांव का दृश्य, दोनों तरफ कच्चे मकान यहाँ पे बने हुए हैं। कहीं भी हमको कोई भी मकान पक्का निर्माण यहाँ नहीं दिख रहा। सड़क के दोनों ओर देखे, गांव के अंदर चल रहे हैं, दोनों ओर ये कच्चे मकान। इस गांव की मान्यता है कि यहाँ कोई भी मकान पक्का निर्माण नहीं करते, क्योंकि ये एक देव जी का मंदिर है। उसकी मान्यता है कि यहाँ कभी कोई मकान पक्का नहीं बनाएगा। ये देखिए, इस गांव में औरतें काम कर रही है, दोनों तरफ कच्चे मकान। इस गांव के अंदर हम आगे आ गए हैं। देखो, यहाँ भी दोनों तरफ बिल्कुल कच्चे ही मकान है। इस गांव की ये दुकान जो बाहर बनी हुई ये भी कच्ची है। एक भी मकान हमको यहाँ ऐसा नहीं दिख रहा कि जो पत्थरों का बना हो या निर्माण किया हो। बच्चे और यहाँ के लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। ये हम और आगे चलते हैं, देखते हैं। पूरा गांव बहुत बड़ा गांव है, लगभग 5000 की आबादी। यहाँ पे 300 घर का निर्माण यहाँ पे इन कच्चे मिट्टी से बना हुआ। ये देखिए, यहाँ पर कुछ लोगों के पास जैसे गाड़ी खड़ी है, गाड़ी भी है, गाय भैंस भी है, लेकिन मकान पूरे के पूरे कच्चे हैं। अब यहाँ की मान्यता है कि देवनारायण जी का जो मंदिर है, देवनारायण जी जब यहाँ आए तो उन्होंने ये इनको आशीर्वाद दिया कि यहाँ कभी भी पक्के मकान मत बनाना, क्योंकि पक्के मकान बनाने से हो सकता है कोई आपदा हो। तो इस मान्यता को देखते हुए यहाँ पूरे के पूरे मकान, देखिए पहाड़ के ऊपर आपको दिख रहा है ये देवनारायण जी का मंदिर। पूरा गांव अपन ये देख रहे हैं, अंदर से जाके कच्चा का कच्चा है ये मंदिर। अभी देखिए पूरा गांव के अंदर हम आगे और बढ़ रहे हैं। ये गाय और भैंस, इनका आजीविका का मुख्य साधन। यहाँ पे कोई भी इस तरह का कोई बिजनेस या और कुछ भी नहीं है, लेकिन गाय भैंस, ये देखिए गाय भैंस इनके जीवन का मुख्य आधार। ये सामने जो देव जी का मंदिर दिख रहा है, केवल एक मंदिर ही है जो पक्का बना हुआ है। ये भी ऐसी भगवान की मान्यता है। ये देखिए बाड़े जो इन्होंने गाय भैंस के लिए बना रखे हैं वो भी कच्चे ही हैं। इस घर के अंदर अपन चलते हैं, हम चलते हैं। देखिए, अब मैं इनके अंदर पहुंच गया हूँ। ये पूरा का पूरा सामने जो अपन देख रहे हैं, पूरे कच्चे घर, अंदर से बहुत शानदार तरीके से बनाया हुआ। ऊपर कोलों की छत है इनके, और दीवारें पूरी मिट्टी की ईंटों की बनाई हुई। ये इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं देवनारायण। ये देखिए बहुत सारा बड़ा सारा मकान है, लेकिन है पूरा कच्चा। दफ्ते कूलर भी इन्होंने लगा रखा है, लाइट की भी है व्यवस्था गांव में। अंदर चलते हैं, देखिए अंदर किस तरह से बनाया गया। ये इसके अंदर कोलू की छत, बांस की छाँव करके उस पर कोलू लगाया गया। ये कूलर फ्रिज भी इनके पास है। इनसे अभी बात करेंगे, देखिए क्या बताते हैं। घर के अंदर में आ गया हूँ। आप भी देखिए इनके देवमाली गांव का ये कच्चा घर, खिड़कियाँ भी बना रखी है, फर्श भी कच्ची है, छत कोलू की है। ये इनके रहने का पलंग यानी खाट लकड़ी की बना रखी है। गेट इनके लगा नहीं रखे, ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे कोई कभी चोरी नहीं होती। देव महाराज की ऐसी असीम कृपा है, जिसके कारण यहाँ कभी
ये कहते हैं कि चोरी नहीं होती। अब ये इनसे बात करते हैं, क्या करती है, क्या कहते हैं इस गांव के बारे में। देखिए ये यहाँ की औरतें बच्चों के साथ, परिवार के साथ, यहाँ लगभग 300 परिवार यहाँ रहते हैं, जो सभी एक ही समाज के हैं, गुर्जर समाज के। इनके अंदर पानी की व्यवस्थाएं सब है, लेकिन फिर भी ये स्थिति इतनी बढ़िया नहीं कह सकते, क्योंकि आज के समय में भी लोग इस तरह से रहना एक अजीब सा लगता है। लेकिन ये राजस्थान का एक ऐसा गांव था, पूरा का पूरा गांव कच्चे घरों से बनाया गया है। अब इसको राजस्थान सरकार ने हेरिटेज का वो दिया है। ये इसके आगे वाले मकान में हम वापस चलते हैं, अब मिलते हैं इन लोगों से, देखिए क्या कहते हैं। ये देखिए यहाँ भी इनके पास मोटरसाइकिल भी है। ये पूरे का पूरा कच्चा घर, घरों में कोई भी गेट नहीं है। देखिए अपन वास्तव में यहाँ आने के बाद पता लगा है कि इस गांव के बारे में बताया जाता है कि पूरा का पूरा गांव, वीडियो में देखा था, सुना था, लोग कहते थे, लेकिन सच्चाई ये है कि पूरा गांव के अंदर ये देखिए कच्चे घर, केवल मेन गेट है और घरों के अंदर इन्होंने गेट नहीं लगा रखे। ऐसा सुना था कि यहाँ बहुत ही लोग पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन फिर भी कच्चा घर बनाते हैं। लेकिन मैंने यहाँ आने के बाद पता लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं कह सकते अपन, अपना जीवन ये लोग जी रहे हैं, और उनका मुख्य व्यवसाय है गाय और भैंस। इसके आधार पर जीते। देखिए घर, मतलब आज भी अपन ऐसे सोचे तो 40 साल पहले या 50 साल पहले की स्थिति से गाँव शुरू से बताओ। इनसे मिलते हैं ऐसा घुमाई, ये जो गांव है निवासी बाबूलाल जी। इस गांव की विशेषता ये है कि सिर्फ गुजर जाति धावड़ा गोत्र के परिवार हैं। एक ही परिवार समझो आप, एक दादा थे, उसके 12 बेटे थे, 12 में से 4 का वंश बड़ा, 8 का वंश बड़ा है, 4 का बड़ा ही तो बच्चे नहीं हुए, 4 बच्चे नहीं है, वंश नहीं बड़ा, बाकी 8 रहे हैं ना। 8 का मतलब जो वंश बड़ा है, जो 8 गुआड़ी है, तो एक गुआड़ी में 40 घर करीब है, 300 घर हो गए। पूरा परिवार एक ही है। और यहाँ की ये विशेषता खास है कि यहाँ दारू मीट का सेवन बिल्कुल नहीं होता। तो दुकान कुछ भी नहीं है। हाँ, दुकान का तो क्या मैं नहीं होगी। हाँ, मतलब बिल्कुल भी हमारे देवमाली गांव का तो बिल्कुल नहीं इसको काम में लेते हैं, क्योंकि ये देवनारायण ने बोला था। देवनारायण जो जब माला से उत्पन्न होकर फिर यहाँ आए थे ना, तो यहाँ आने के बाद में जो ये मंदिर है देवमाली में जो बना हुआ है, वो देवनारायण के खुद के हाथ का बना हुआ है। वो जो सबसे बड़ा मंदिर यही है। सबसे बड़ा मंदिर राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा देवनारायण का मंदिर यही है। पहला मंदिर यही देवनारायण का, शुरू उनके हाथ से ईंटें बिठाई हुई है शुरुआत में। अब जैसे कहीं भी देवनारायण की मूर्ति बिठाने होते हैं तो यहाँ से भोग पे जाते हैं, पुजारी यहाँ से जाते हैं। अब हम आपको इन बाबूलाल जी से, जो कि रिटायर्ड पोस्टमैन है, इनसे बात होने के बाद हम बताते हैं आगे वाले घर में। यहाँ पर हम आ गए हैं तो बाबूलाल जी ने बताया कि ये करीब 8 भाइयों का एक परिवार है, पूरा का पूरा गुर्जर समाज के ये लोग हैं, और एक ही परिवार के 300 परिवारों में ये लोग आज रहते हैं। लगभग 5000 आदमियों की आबादी। ये हम इस मकान के दूसरे लोगों से मिलने के लिए आगे पहुँचे हैं। इनके पास ट्रैक्टर भी, ये कच्चे मकान फिर भी यहाँ ऐसे कैसे हैं। बाबूलाल जी ने हमें बताया कि यह लड़कियों का आज भी 5वीं से 8वीं तक पढ़ा पाते हैं, उसके बाद उनको घर के काम में लगा देते हैं। इनका मुख्य काम गाय भैंस और खेती का है, लेकिन खेती न के बराबर है। मतलब शिक्षा का अभाव यहाँ पे आज भी देखने को अपने को मिला है। ये कच्चे घर और कच्ची सभी चीज़ें कच्ची इस गांव की। लेकिन ये तो एक मान्यता है कि भगवान ने कहा कि आप यहाँ पक्के मकान नहीं बनाना, उसी को आदर्श मान के लोग नहीं बनाते। लेकिन फिर भी आज की जो इनकी स्थिति है वो एक दयनीय स्थिति अपन कह सकते हैं, क्योंकि लोग का जो जीवन स्टैंडर्ड है वहाँ का आज बिल्कुल भी पुअर है। बच्चों को न तो शिक्षा की कोई अच्छी व्यवस्था है, और नहीं
इनको कोई गाइड करने वाला है, क्योंकि लोग कई वीडियो में या कई लोगों ने कहा कि यहाँ पर IAS RAS बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमने जब इन लोगों से मिला या बात करें तो पता लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल एक आदमी जो कि पुलिस के अंदर है, बाकी और सब अपना खुद का काम करके यहाँ चलाते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि दोस्तों, मेरे जितने मिलने वाले, कि एक बार इस गांव में जाके यहाँ की स्थिति ज़रूर देखें, क्योंकि बाहर के लोग यहाँ आते हैं, वीडियो बनाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। कई लोग बताते हैं कि यहाँ बहुत पैसे वाले हैं और इनके पास अच्छे साधन हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो केवल एक देवनारायण जी की जो मान्यता है उसको आधार मान के ये लोग अपना जीवन जी रहे हैं। ये देखिए देवनारायण जी का ये देवधाम यहाँ, क्योंकि एक पहाड़ के ऊपर बना हुआ बहुत ही अद्भुत मंदिर है ये राजस्थान में देव जी का सबसे बड़ा मंदिर, सबसे पुराना मंदिर। इस पे हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि ये मंदिर किस तरह से बना हुआ और क्या मान्यता है यहाँ की। इनकी पहाड़ के ऊपर ये मंदिर, आगे चलते हैं हम। आगे देख लो, यहाँ पे ये मंदिर के पास में ये गुणा देव जी का मंदिर आने वाला है। यहाँ बताया कि गुणा का मंदिर भी है। अब इस मंदिर को आ गए हम, यहाँ देख लिए पूरा गांव कच्चा है, लेकिन देवनारायण का मंदिर ही एक पक्का मंदिर है। इसके ऊपर पहाड़ के ऊपर बना हुआ है ये श्री गुणा जी का मंदिर। यहाँ पर अपन पहुँचे, श्री गुणा जी। आसपास के गांवों के बहुत सारे लोग, केवल गुर्जर समाज के नहीं, बहुत अच्छी मान्यता है यहाँ की इस मंदिर की। और यहाँ पे एक संत महात्मा है जो कहते हैं कि कैंसर का झाड़ा भी लगाते हैं, इसलिए भी लोग यहाँ आते हैं। और बहुत सारे लोगों की मानता है कि वहाँ आने के बाद ये लोग कैंसर का इलाज भी यहाँ से होता है। ये देव जी का, देव जी का मंदिर ये देखिए। अब इससे हम आगे चल के आपको बताएंगे कि इस मंदिर में कितने लोग और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। आसपास के बहुत सारे गांवों के लोग जहाँ भी यह मेला लगता है जब आते हैं। देवनारायण जी का राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर। बंद करो यार। ये है का देवनारायण के मंदिर। ये सीढ़ियाँ, रेलिंग जिसके अंदर लोग दर्शन करने जाते हैं। सप्तमी को यहाँ हर साल मेला लगता है, भाद्र मास की सप्तमी को मेला लगता है। आसपास के बहुत सारे गाँव के लोग इस मेले में भगवान देवनारायण के दर्शन करने आते हैं। हम भी देखो यहाँ देवनारायण के इस मंदिर के पहुँच रहे हैं इन सीढ़ियों के द्वारा। हम पहुँच गए हैं देवनारायण मंदिर में, यहाँ के दर्शन कर रहे हैं। ये दर्शन करके हम आगे निकलेंगे और उसके बारे में आपको बताएंगे कि देवनारायण जी का यह मंदिर, शानदार नज़ारा यहाँ का। बहुत सारे लोग हर रोज़ यहाँ पर इस मंदिर में आते हैं। ये है भगवान देवनारायण जी का मंदिर। इसके मंदिर की हम परिक्रमा लगा रहे हैं। ये गांव का नज़ारा हम इस मंदिर के ऊपर से आपको दिखा रहे हैं। देखिए पूरा गांव, पूरा ऊपर से देख रहे हैं कि किस तरह से कच्चा मकान बने हुए हैं। लगभग 300 घरों का ये गांव। ऊपर से देखने के बाद पता लगता है कि वास्तव में पूरे गांव में कच्चे घर हैं, क्योंकि भगवान की मान्यता है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई पक्के मकान नहीं बनाए, क्योंकि उससे आपदा आ सकती है। तो उसी मान्यता को ये लोग मानते हुए आज भी कच्चे घर नहीं बनाते, पक्के घर नहीं बनाते हैं।
ये देवनारायण जी का मंदिर। इस गांव में जाने के बाद हमने यही देखा कि वास्तव में सच्चाई कुछ और है, लोग बताते कुछ और है। यहाँ की इस गांव की स्थिति आज भी इतनी बढ़िया नहीं है जितने लोग समझते हैं। एक भगवान की मान्यता के आधार पर ही लोग यहाँ मकान नहीं बनाते, लेकिन स्थिति इससे कुछ विपरीत है, क्योंकि इनकी स्थिति भी इस लायक नहीं है कि कोई मकान बना पाए, क्योंकि जीवन का कमाई का भी इनके पास कोई ऐसा स्रोत नहीं है जिससे ये लोग अपना जीवन स्टैंडर्ड थोड़ा सुधार सके। गाय भैंस और खेती जो कि बहुत कम है। इन लोगों से मिलने के बाद पता लगा कि खेती का कोई ऐसा प्रबंध यहाँ नहीं है। गांव में बिजली ये व्यवस्था है, पढ़ाई का कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। और गांव में से एक केवल पुलिस में एक आदमी नौकरी करता है, मतलब अच्छी पोस्ट पे जिसे लोग कहते हैं, वो यहाँ नहीं है। तो मैं तो गाइस आप सबको यही कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही अच्छा गांव जो बहुत कम जगह मिलता है, तो ये कभी भी राजस्थान आए, राजस्थान के अजमेर ज़िले के अंदर ये गांव देवमाली गांव, जो कि राजस्थान टूरिज़्म के मैप में पे आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप इस गांव के बारे में और